गाइस आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ। इस चैप्टर 2 रहेगा, है ना, चैप्टर नंबर 2। ठीक, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हूँ। 10 क्वेश्चन उधर है, 12 क्वेश्चन इधर है। ठीक, टोटल 22 क्वेश्चन है। मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग का मैथ है, बहुत रीजनिंग का मैथ है जो वेरी इंपॉर्टेंट पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये आपके जो जितने भी यानी पुलिस का ड्राइवर ही वैकेंसी निकली गई है ना, ड्राइवर हो या कोई भी हो, रेलवे का भी, उसमें पूछे गए हो कि नहीं क्वेश्चन है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपके ITBT, दिल्ली पुलिस, SSC, GD, CRPF, है ना, नेवी, जितने भी यानी वैकेंसी है सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हैं। और हम एक ही चीज़ कहेंगे आप लोग कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी दबा दो। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में से, है ना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में से 256 का अर्थ होता है यू आर गुड, है ना, यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड, है ना, और 358 का अर्थ होता है गुड एंड बैड, है ना, होता तो उसी प्रकार एंड का किस यानी एंड के लिए कौन सी संख्या उपयुक्त होगी, यानी 8, है ना, 8वां। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको लोग दिखाते हैं कैसे सोल्व किया गया क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेगा, है ना। 11 नंबर, हम जानते हैं कि किसी पेड़ पे पत्ती का रंग हरा होता है लेकिन समय में हरा और काला हो गया, है ना, तो अतः प्रश्न अनुसार पेड़ की पत्ती के रंग काले होते हैं तो पेड़ की पत्ती लाल है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें स्तंभ फर्स्ट यानी में से कुछ शब्द दिए गए हैं जो तथा सेकंड में इनके टूट दिए गए हैं जो शब्द में से क्रमशः नहीं है, जो शब्दों के संगत कूट में ज्ञात कीजिए, जिस प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना, तथा उस प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। इसमें देखा है तो यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर इसमें हमको ढूंढना है उत्तर देने के लिए, तो इसमें कौन सा हमारा पहला से बी से हो जाएगा। चलो यानी बी से हो जाएगा, देखते हैं कैसे से बी से हो जाएगा। चलो यहाँ पे इसको भी देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, 13 नंबर का आंसर देखेंगे। ऊपर दिए गए, है ना, प्रश्न में से स्तंभ में फर्स्ट में चूंकि है 5 अक्षर का शब्द है केवल TRUTH, है ना, को उसी अंत में प्रारंभ, है ना, प्रारंभ सेकेंड को कुल में से अक्षर 5 वाले कुछ केवल एक यानी होगा और वह फाइल अतः यानी TRUTH, है ना, FIED यानी LD फाइल। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BIJAY को, है ना, 32J11 यानी 11 यानी B26 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में से SUDA, है ना, SUDAHA को कैसे लिखा जाएगा, है ना। पहला हमारा से हो जाएगा, दूसरा की तीसरा की चौथा, है ना, यानी A से हो जाएगा, B से हो जाएगा, C D, इसको भी देखेंगे हम लोग, तो हमारा क्या है, D से हो जाएगा। चलो D पे हमारा क्या क्या दिया है, D पे देखो, एक मिनट यार, D पे दिया है, देखो क्या क्या दिया है, स्क्रैच कर रहा हूँ, है ना। D पे देखो क्या दिया है, 20 भी, है ना, 2 0 भी 5 1 2, है ना। तो देखते हैं आगे चल के सोल्व करेंगे हम। देखो मैंने यहाँ पे सोल्व किया हूँ। ठीक, फर्स्ट में क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 + 2 यानी 1 प्लस, इसी हिसाब से इसको भी जोड़ेंगे 1 + 1 + 1 + 1 +। ठीक, तो क्या बनेगा, 20 VSI2। ठीक, पंद्रह नंबर क्वेश्चन, यदि किसी यानी 15 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में से निम्नलिखित अक्षर या क्रम में दिए गए हैं, यानी किसी सांकेतिक भाषा में से निम्नलिखित अक्षर या यानी क्रम में दिए गए हैं, यानी BACDEFGHIJKL, है ना, तो इसका कुछ नंबर दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके, तो उसी हिसाब से LEAF को शब्द के उसी सांकेतिक में से कैसे लिखे जाएंगे, हैं, तो हमारा क्या होगा, दूसरा यानी C से ही हो जाएगा। C को देखते हैं कैसे सही होगा। ये रहा क्वेश्चन, यानी कुल भाषाएं की LEAF को, है ना, निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे, यानी EL में जो स्टार बनेगा, फिर एक यानी 4 लाइन 3 लाइन, फिर 2 1 लाइन, फिर इसमें 3 लाइन हो जाएगा। ठीक,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, तो वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो आसमान को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पर होगा? फल कहाँ पे होगा? आसमान में। फल कहाँ पे होगा? आसमान में। तो यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि फल वृक्ष पर लगते हैं, लेकिन कथन अनुसार वृक्ष को आसमान में कहा गया है, तो कथन अनुसार फल आसमान पर ही होगा ना। हाँ, आसमान पे ही होगा। आप भी आसमान में जाओ, खाओ पियो, बाहर क्यों खा रहे हो। चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि नारंगी को मधुमक्खी कहा जाए, यदि नारंगी को मधुमक्खी कहा जाए, तो मधुमक्खी को साबुन कहा जाए, तो साबुन को इसही कहा जाए, तो इसही को मधु कहा जाए, तो मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? यानी इसही का, है ना। डी सही हो जाएगा, इसही का। यहाँ पे देखो, तो हम जानते हैं कि किसी कपड़े धोने के लिए साबुन का उपयोग किया जाता है ना, लेकिन कथन अनुसार साबुन को इसही कहा जाता है, तो यानी कथन अनुसार कपड़े धोने के लिए इसही का प्रयोग किया जाता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि NITCO है ना, NITCO है ना, निस्को है ना, निस्टिको, इसको है ना, टिंगो का अर्थ है ना, अर्थ FO यानी SOFTR है ना, सॉफ्टर देन द फ्लावर यानी फ्लावर, TINGO है ना, टिंगो दैट मोस्ट का अर्थ है ना, स्वीट फ्लावर यानी स्वीट फ्लावर फ्रेगरेंस, और मोस्ट इसको टेम्प का अर्थ स्वीट देन स्माइल है ना, स्माइल हो तो यह फ्रेगरेंस का संकेतिक कोड क्या होगा? यानी RH-O है ना, RH-O। इसी प्रकार इधर देखेंगे, नाइस है ना, नाइस डिओडर टिंगो का होगा क्या? सॉफ्टर देन फ्लावर, टिंगो HOB है ना, मोस्ट स्वीट फ्लावर यानी फ्रिंगल। इसी हिसाब से MSTSCO का TMP है ना, स्वीट देन स्माइल, तो फारगेट का H यानी RH-O। इसी प्रकार 19 नंबर देखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में से निम्नलिखित अक्षर यानी यथाक्रम में दिए गए हैं, यानी किसी सांकेतिक भाषा में से निम्नलिखित अक्षर यथार्थ क्रम दिए गए हैं, यानी ABCDEFGH ऐसे करके दिया है, तो इसका नंबर दिया है। फिर उसके बाद देखेंगे यदि देर यानी DAR है ना, DER है ना, DAR, इसमें ढूंढेंगे क्या है। देखो D मिला हमको है ना, फिर E मिला, फिर उसका A मिला, फिर R मिला। ठीक, तो ये सबका मिला के क्या होएगा हमारा, सबको मिलाएंगे तो मिलाने में क्या बनेगा, यानी डबल पाई डबल में कट एक इसी बनेगा, ये रहा है ना, B सही हो जाएगा। ठीक, देखो उसको मैंने इधर में सोल्व किया हूँ, देख लो आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है। यदि प्रतीकों है ना, यदि प्रातीकों में कुछ अक्षरों द्वारा नीचे दिशाए है ना, दिशाए गए हैं ना, यानी कुछ अक्षरों के यानी BGECDAF 4 विकल्प में से केवल एक ही अभिभाविक है, सही संबंध को उपाय चुने है ना, तुम्हारा क्या होगा, B सही हो जाएगा। ठीक, B वाला। देखो इधर में मैंने सोल्व किया, अक्षरों से चिन्हों के परिवर्तित करने पर है ना, अक्षर और चिन्हों के परिवर्तित करने पर 12 ठीक आना चाहिए, इससे कर करके 12, यानी हमारा आंसर 12 आ जाएगा। ठीक, यानी हमने 18 में 3 जोड़ दिया, फिर बाद में 6 में यानी ये जोड़ के फिर इतना किया, उसके बाद ऐसा किया, इधर आ गया हमारा क्या 12 में 12 आ गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कोड में है ना, यदि किसी कोड भाषा में 15789 है ना, यानी 15789 है ना को NTZAL और 2346 को NPSU लिखा जाए, तो उसी संकेतिक कोड भाषा में 23549 है ना, तो क्या होगा, NSTSL है ना, ये आंसर हो जाएगा A।
इधर में मैंने सोल्व किया हूँ, देख लो आप लोग। ठीक, बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी आसमान में काला कहा जाए, यदि आसमान को काला कहा जाए, यदि आसमान को काला कहा जाए तो काला को जल कहा जाए, तो जल को हरा कहा जाए, तो हरा को बादल कहा जाए, तो बादल को नीला कहा जाए, तो नीला को जमीन कहा जाए, तो जमीन को यानी लाल कहा जाए। तो बताइए मछली कहाँ पे होगी, यानी हरा के अंदर, है ना, हरा के अंदर। यानी मछली जल में रहती है एवं जल ही हरा कहा जाता है। तो प्रश्न अनुसार मछली ही हरी में रहती है। ठीक, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 22 क्वेश्चन 2 चैप्टर में मैंने डिवाइड किया हूँ। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि मैं अच्छी तरह से वीडियो लेके आऊँ आप लोग के लिए। जितना हो सके उतना मैं जानकारी आप लोग को दूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।